रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्यामि वाग्यः। ये क्या लगा हुआ है इधर? ओके, तो भगवान को व्यक्ति बहुत निपुण होगा, फिर भी वह न अवैति, वह नहीं जान पाएगा। कुमनीषा, अगर उसकी बुद्धि भक्ति से युक्त नहीं है, बुरी बुद्धि वाला है, क्या नहीं समझ पाएगा? भगवान की ऊर्ति अर्थात भगवान के कार्य, उनके नाम, उनके रूप अपने मन और वचन से कदापि समझ नहीं पाएगा। यद्यपि संतन्वतो, भगवान अपने नाम, रूप और लीला आदि का विस्तार इस जगत में करते हैं। जिस प्रकार से कोई नाटक में वस्तु कुछ भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहा है तो अज्ञ व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा। ये सुना था आपने कल? ये सुना था? भूल गए क्या सुना था? इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कि क्या सुना था। तो सुनिए क्या सुना था कल। कुछ कुछ तो सुना था, धुआं से धूमिल सी याद आ रही है। कुछ तो था, गीता सुना था कि भागवत सुना था? शिव, अरे इधर भाग गए, इधर आओ, पकड़ेंगे आपको यहाँ पे। तो शिवा, कल गीता पे क्लास हुआ था शाम को या भागवत पे क्लास हुआ था? हाँ, इतना तो याद है, ठीक है, गुड। और ये समझ रहे थे कि जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो भगवान उसके सामने भी हो समझ नहीं पाएगा। ये थीम लेकर के आज हम चैतन्य महाप्रभु की लीला पे विचार करेंगे, पढ़ेंगे जो भी, कि किस प्रकार से एक महान विद्वान श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान को नहीं समझ पाए। और मेरी इच्छा थी कि पहले हम लोग मतलब कुछ ही श्लोक लेंगे, प्रभु जी को बोला भी, लेकिन प्रभु जी ने अच्छा किया, पूरा बना दिया। अब पूरा पढ़ने लगा तो लग रहा है कि पूरा अध्याय कर देना चाहिए, तो चाहे 2 दिन लगे, इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे संग बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। ना ना, don't touch this amplifier, you make the volume less. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग मध्य लीला से अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति अध्याय 6 है। इसका पहला श्लोक मेरे पीछे बोलिए। नौमीतं गौरचंद्रम यः, नौमीतं गौरचंद्रम यः, कुतर्क कर्कशाशय, कुतर्क कर्कशाशयम्, सार्वभौमं सर्वभूमा, सार्वभौमं सर्वभूमा, भक्ति भूमान आचर, भक्ति भूमान आचरत्। आचरत है कि आचरित है? आचरत्। नौमितं गौरचंद्रम यः, नौमितं गौरचंद्रम यः, कुतर्क कर्कशाशयम्, कुतर्क कर्कशाशयम्, सार्वभौमं सर्वभूमा, सार्वभौमं सर्वभूमा, भक्ति भूमानाचर, भक्ति भूमानमाचरत्। नौमितं गौरचंद्रम यः, मैं उन गौरचंद्र भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तो कह रहे हैं कुतर्क कर्कश आशयम, आशय का अर्थ होता है हृदय। तो जिस व्यक्ति का, जिस सार्वभौम भट्टाचार्य का हृदय कुतर्क से कठोर हो गया था, भक्ति से शून्य था, उन सार्वभौम को सर्वभूमा भक्ति भूमान, यहाँ इसका भक्ति भूमान का प्रपद क्या लिए हैं? महान भक्त, सर्वभूमा प्रत्येक के स्वामी। तो कह रहे हैं कि उन सार्वभौम भट्टाचार्य को जो सर्वभूमा मतलब पूरी भूमि पे भक्ति भूमान सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में बना दिया। कुछ समझ में आ रहा है? नौमितं गौरचंद्रम यह, मैं उन गौरचंद्र भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार कर रहा हूं, जिन्होंने उन सार्वभौम भट्टाचार्य को, जिनका आशय, जिनका हृदय कुतर्क से कठोर हो गया था, भगवान की भक्ति से शून्य था, उनको
इस पृथ्वी का सबसे बड़ा भक्त बना दिया। ये महाप्रभु की कृपा है। तो अब मेरे साथ में बोलते चले जाइए, माइक पे मत बोलिए। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद। जब बोल रहा हूँ साथ में बोली तो साथ में बोलिए। जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो गौर चंद्र भगवान की, और धीरे बोलिए, मरे मरे मुर्दे बोल रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो। यस। आवेशे चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, जगन्नाथ देखी प्रेमे हईला अस्थिरे। अब इसके पीछे थोड़ी घटना समझ लीजिए। महाप्रभु सन्यास लिए और सन्यास लेकर के अपने 4 पार्षदों को लेकर के पुरी आ रहे थे। नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त, जगदानंद पंडित, जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, और एक और भक्त, नाम भूल रहा हूं मैं। 4 लोग थे। तो हुआ क्या, रास्ते में महाप्रभु ने अपना दंड दिया नित्यानंद प्रभु को, दंड भंगा नदी के पास में। और नित्यानंद प्रभु सोचे कि भाई ये तो साक्षात भगवान है, ये इनको तो स्वयं अनंत शेष धारण करते हैं और ये दंड धारण करेंगे, दंड इनके ऊपर रहेगा, ये से कैसे हो सकता है। तो दंड को तोड़ दिए। दंड समझ रहे, सन्यास दंड, हाँ सन्यास दंड। तो महाप्रभु आए, पूछे कि भाई मेरा सन्यास दंड क्या कहाँ है। तो नित्यानंद प्रभु कहे, मैं उस पे खड़ा हो गया था, मतलब उस पे सहारा लेके खड़ा था, वो टूट गया। और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु डांट सकते नहीं, बड़े भाई हैं। तो ये फिर भी क्रोधित हुए, कहे कि तुम लोग जो है, मेरा एकमात्र पोजेशन था ये दंड, और तुम उसको भी तोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम ये बताओ, 2 ऑप्शन है, या तो तुम लोग आगे जाओ 4 लोग, या मैं आगे जाऊंगा। तो भक्तों ने कहा कि ऐसा करिए, आप आगे जाइए, हम पीछे पीछे जाएंगे। तो महाप्रभु बड़ी तेजी से जगन्नाथपुरी की तरफ आए, और जगन्नाथपुरी का ये जो चक्र है ना ऊपर, उसको देख करके एकदम भावावेशित होगा कि भगवान का दर्शन करूंगा, मैं भगवान का दर्शन करूंगा, ऐसे करके। तो इसीलिए बोल रहे हैं, आवेश चलीला प्रभु जगन्नाथ मंदिरे, मतलब बड़े आवेश में, बड़े उत्साह के संग, बड़े आग्रह के संग वो जगन्नाथ मंदिर की तरफ बढ़े, और जगन्नाथ को जब देखे तो प्रेम के कारण वो अस्थिर हो गए। एकदम हिंदी जैसा है, कोई कठिन नहीं। जगन्नाथ आलंगिते चलीला धाइया, मंदिरे पड़ीला प्रेमे आविष्ट होइया। तो आप समझ रहे हैं कि इस प्रकार से हाथ करके और वो जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जगन्नाथ जी का तो आलिंगन नहीं संभव है इस प्रकार से, और वह प्रेम में आविष्ट होकर के बेहोश होकर गिर पड़े। मंदिरे पड़ीला, गिर पड़े, ठीक है। देवे सार्वभौमता के करे दर्शन, पाड़ीछा मारी ते हो कैला निवारण। दैववश मतलब बाय कोइंसिडेंस, बाय एक्सीडेंट, जैसा भी कह लीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि राजा के पंडित थे, यानी कि क्या नाम था राजा का, प्रतापरुद्र राजा के पुरोहित कह लीजिए या मंत्री कह लीजिए, मतलब राज पंडित, राज पुरोहित कह लीजिए, राज पुरोहित समय के समान थे। तो वह वहां पे दर्शन करने के लिए आए थे जगन्नाथ भगवान को। तो पड़ीछा मतलब वहां के जो पुजारी थे वह महाप्रभु को मारना चाहते थे, पिटाई करना चाहते थे, कहां से भावुक आ गया। लेकिन तैहो कैला निवारण, उनका निवारण शिला सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कर दिया, क्योंकि सब लोग जानते थे कि राजपुरोहित हैं, इस कारण से उनकी बात सुनी। ठीक है। प्रभुर सौंदर्य प्रेमेर विकार, देखी सार्वभौम हैला विस्मित अपार। स्पष्ट है, प्रभु के सौंदर्य को देख करके और उनके प्रेम के अष्ट सात्विक विकारों को देख करके सार्वभौम बहुत विस्मित हुए। बहुषण चैतन्य नहे भोगेर काल हैला, सार्वभौम मने तबे उपाय चिंतिला। काफी क्षण बीत गए और चैतन्य नहीं हुए, मतलब उनको चेतना, बाह्य चेतना नहीं आई, और भोग काल हो गया, मतलब दोपहर का समय हो गया भोग लगाने का भगवान का। तो सार्वभौम के मन में अब चिंता होने लगी, क्या उपाय करूं, किस प्रकार से चेतना में आए। शिष्य परीक्षा तारा प्रभु नीला वहाइया, घर आनी पवित्र स्थाने रखिला शोआइया। तो अपने जो परीक्षा, जो वहां के जो ब्राह्मण लोग थे, उनके शिष्य थे, और उनके द्वारा वह महाप्रभु को उठा करके अपने घर में लेके आए, जो परम पवित्र स्थान था, और वहां पे एक पवित्र स्थान में उनको रख करके
सोने के लिए रखा। श्वास प्रश्वास नहीं उदर स्पंदन, देखिया चिंतित हैला भट्टाचार्य मन। ये नहीं हो रहा था। कुछ समझ में आ रहा है? श्वास लेना और प्रश्वास करना ये नहीं हो रहा। तो आप देखते हैं जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो पेट भी आगे पीछे होता है, वो बाहर अंदर होता है, तो वो सब नहीं हो रहा था। उसको देख करके भट्टाचार्य के मन में चिंता हो गई, कहीं ये मृत्यु को तो नहीं प्राप्त हो गया, भय हो रहा था ऐसे करके। सूक्ष्म तुला आनी नासा अग्रे ते धरीला, ईशित चलय तुला देखी धैर्य हैला। तुला का अर्थ है रुई, कॉटन स्वाप समझते हैं, कॉटन जो छोटा सा, तो वो नाक के पास में रखे। तो सूक्ष्म तुला आनी, एक छोटी सी रुई को लेके आए और नासा अग्रित धरीला, नाक के आगे के भाग में रखा। ईशत चले, हल्का सा देखा कि वो रुई हिल रही है, तो उसको उनको धैर्य धारण हुआ कि नहीं, शरीर नहीं छूटा है, ये केवल अष्ट सात्विक, केवल तो नहीं कहना चाहिए ये अष्ट सात्विक विकार से प्रभावित है। वसी भट्टाचार्य मने करे ना विचार, ए कृष्ण महाप्रेमेर सात्विक विचार। तो वहां भट्टाचार्य सोचने लगे, उनके मन में विचार करने लगे, अरे यह तो कृष्ण के महाप्रेम के सात्विक विकार हैं। सात्विक विकार कुछ समझना चाहिए। देखिए, इसको समझना होगा कि जब भगवान का प्रेम होता है किसी जीव के हृदय में और हमारे शरीर के वो प्राणवायु से मिलता है, तो उसके प्रभाव से विभिन्न प्रकार के विकार शरीर में प्रस्तुत होते हैं। पसीना आना, रंग बदल जाना और मूर्छा जाना, जैसे कि हम देख रहे हैं महाप्रभु का। तो ये जो है अष्ट सात्विक विकार होते हैं। हमें तो केवल राजसिक विकारों के बारे में पता है, काम क्रोध लोभ इत्यादि सब राजसिक और तामसिक विकार हैं। तो अष्ट सात्विक विकारों के बारे में क्या समझेंगे? जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार, मैं समझता हूँ मायापुर की बात है, मायापुर में प्रवचन कर रहे थे या कहीं और कर, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे कर रहे थे, उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहा था वो पिचकारी की तरह बाहर निकल रहा था। आप इसको कैसे कह सकते हो? हम लोग कितना भी रोएं, लेकिन पिचकारी की तरह तो आंख से आंसू नहीं निकलता है ना, ऐसे करके तो नहीं निकल सकता ना। तो मैंने चश्मा भी पहन रखा है, लेकिन जो भी है अभी कैसे होता है हम नहीं जानते, लेकिन ये होता है इस प्रकार से। तो महाप्रभु कृष्ण प्रेम के महाप्रेम के सात्विक विकार प्रस्तुत कर रहे थे। ये भट्टाचार्य जानते थे, मतलब शास्त्र में इतने निपुण थे, यह भी जानते थे कि भक्ति के प्रेम के विकार क्या होते हैं, तो उसको देख कर समझ गए। सुदीप्त सात्विक ए नाम ये प्रलय, नित्य सिद्ध भक्ते से सुदीप्त भाव होए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि ये सुदीप्त सात्विक भाव ये महाप्रभु में प्रकाशित हो रहा है, जिसके इसका एक नाम प्रलय है। प्रलय मतलब होता है एकदम बेहोश हो जाना, डिवास्टेशन इसे कहा जाता है। यू आर रीडिंग विच बुक? You want Chaitanya Charitamrita? They can get it from upstairs, but they have the translation. Okay, fine. और इस प्रकार का सुदीप्त सात्विक भाव जो है वह नित्य सिद्ध भक्तों में ही प्राप्त होता है। तो ये समझ रहे थे कि, लेकिन अभी महाप्रभु को भगवान नहीं समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि महाभागवत परमहंस वैष्णव है, इतना समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि साक्षात भगवान है। आप कुछ महसूस कर रहे हैं इस बात? ही इज टचिंग कृष्णा डायरेक्टली। लीला तो आप पढ़ रहे हैं, और ये लीला कोई बहुत पहले नहीं हुई है, मात्र 500 साल पहले हुई है। महाप्रभु आए हैं, ये तो हमने हिस्ट्री बुक में भी पढ़ा है। हाँ, उनके तत्व को तो हम यहाँ समझ रहे हैं, लेकिन महाप्रभु तो आए हैं ना। लोगों को कृष्ण की बात पे विश्वास नहीं होता, लेकिन महाप्रभु तो विश्वास है ना कि महाप्रभु आए थे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना, उनके तत्व को तो हम यहाँ सीख रहे हैं, वो मान रहे हैं, लेकिन महाप्रभु आए थे इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। इधर आइए एक मिनट, कोई डांटूंगा नहीं। जैसे मैं इनको स्पर्श कर रहा हूं, इस प्रकार से महाप्रभु को स्पर्श कर रहे थे, भगवान साक्षात भगवान को। है, इस पे आप थोड़ा सा मनन करेंगे तो एकदम कितना अद्भुत बात थी। भगवान को साक्षात स्पर्श कर रहे हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहे कि भगवान है। ऐसा भगवान लीला कर रहे हैं। संतान तो शब्द सुने थे ना, अपने रूप अपनी लीला सब प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिरूढ़ भाव जार तार ए विकार, मनुष्यर देह देखी बड़ा चमत्कार। कह रहे थे ये अधिरूढ़ भाव जो है ये सब उसी के विकार है। मनुष्यर देह देखी बड़ा चमत्कार, कह रहे हैं ये सारे भाव तो कृष्ण के नित्य सिद्ध पार्षदों में होते हैं, एक मनुष्य में हो रहा है, ये तो बड़े चमत्कार की बात। समझ में आया?
वह चैतन्य महाप्रभु को एक सामान्य मनुष्य समझ रहे हैं, इसीलिए बड़ा चमत्कार हो रहा है। एते चिंती भट्टाचार्य आछे ना वसिया, नित्यानंद आदि सिंह द्वारे मिलिल आसिया। ऐसा सोचते हुए भट्टाचार्य आए और सिंह द्वारे, मतलब सिंह द्वार ये है जगन्नाथ जी का मंदिर में एक द्वार है, इसके सिंह द्वार कहते हैं। कई द्वार है, एक सिंह द्वार है, और कौन सा द्वार है बाकी याद है किसी को नाम? कोई उड़िया डिवोटी होता तो बता देता। एनीवेज, ए उड़िया डिवोटी बताओ, जोर से बोलिए। अश्व द्वार, सिंह द्वार, और क्यों गए इतनी बार पुरी? चलो कोई बात नहीं, दो तो बता दिए प्रभु जी ने। तो सिंह द्वार, सिंह द्वार प्रभु जी सामने वाला है, मेन वाला ना। हाँ, सिंह द्वार पे नित्यानंद प्रभु मिले, क्योंकि आप जान रहे हैं नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्त और बाकी दो और डिवोटी का नाम भूल रहा हूँ, जहां तक मुझे स्मरण, जगदानंद पंडित वो, और एक और थे याद नहीं आ रहा, चंद्रशेखर आचार्य, मैं याद नहीं आ रहा है, जो महाप्रभु के संग संन्यास लेने के बाद साथ में आए थे। जो भी रहा हो, तो चारों में से चारों के लोग पीछे पीछे आ रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु भी आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि वो पुरी के जो मेन द्वार है वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं। ताहा सुने लोके कहे अन्यों ने न बात, एक सन्यासी आसी देखी जगन्नाथ। तो वहां वो सुने अन्य लोगों को बातें करते हुए कि एक सन्यासी जगन्नाथ जी को देखने के लिए आए थे। मूर्छित हईला चेतन न है शरीरे, सार्वभौम लैया गेला आपनार घरे। तो ये सब बातें उन्हें कहाँ से सुनी? अन्य लोगों से सुनी कि वे सन्यासी मूर्छित हो गए, उनके शरीर में कोई चेतना नहीं रही, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको अपने घर लेके गए। देखिए एक और बात ध्यान देनी होगी कि सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे पुरी में, तो वह चैतन्य महाप्रभु को अपने घर लेके गए हैं, तो सभी लोग समझ जाएंगे कि कोई सामान्य सन्यासी ये नहीं रहे होंगे, कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना इस बात को। क्योंकि क्या लीला को ऐसे पढ़ लेते हैं ना, कुछ मनन नहीं करते तो कुछ विशेष लगता नहीं। हाँ ठीक है, महाप्रभु मूर्छित हुए, हाँ ठीक है, नेक्स्ट। सार्वभौम भट्टाचार्य लेके गए अपने घर, हाँ नेक्स्ट। लेकिन थोड़ा सा विचार करेंगे तो लीला बड़ी रुचिकर लगती है। तो आप समझ रहे हैं कि सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक सन्यासी आए बड़े विशेष, और महाप्रभु नहीं जान रहे हैं, क्योंकि नाम नहीं जान रख रहे हैं कोई अभी तक। सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको अपने घर में देखे गए। सुनी सबे जानीला ए महाप्रभुर कार, हे ना काले आयला तहा गोपीनाथाचार्य। ये सब जब नित्यानंद प्रभु सुन रहे तो समझ गए कि किसके बारे में बात हो रही है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में। हे ना काले, और उसी समय आयले तहा गोपीनाथाचार्य, उस समय गोपीनाथाचार्य आए, जो कि सार्वभौम भट्टाचार्य के बहन के पति, साला कहेंगे, बहनोई, बहनोई। साला विल बी डिफरेंट, साला विल बी पत्नी के भाई, लेकिन यहां बोल रहे हैं उनकी बहन के पति, बहन के पति। हाँ जीजा जी कह रही, वो इंग्लिश में सन इन लॉ बोलते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं सन इन लॉ मतलब साला, लेकिन सन इन लॉ मतलब यहाँ पे था बहनोई। सन इन लॉ तो बहनोई होता है, दामाद, जो भी मतलब रिश्तेदारी थी, ठीक है, जो भी है, यहाँ रिश्ते उखाड़ नहीं जा रहे, पॉइंट समझ गए आप। नदिया निवासी विशारदे राजा माता, महाप्रभुर भक्त ते हो प्रभु तत्व ज्ञाता। नदिया में निवास करने वाले विशारद, महेश विशारद नाम आया है, श्लोक क्रमांक 18 है। तो महेश विशारद जो थे उनके जमाता थे ये गोपीनाथ आचार्य जी। हाँ, और कह रहे थे महेश्वर विशारद नाम के नीलांबर चक्रवर्ती के एक सहपाठी थे। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती सची मात्रा के पिताजी हैं, तो महाप्रभु जी के नाना जी, तो सची माता के पिता, और उनके सहपाठी थे महेश्वर विशारद, और उनके दो पुत्र हुए मधुसूदन वाचस्पति और वासुदेव सार्वभौम, जिनके बारे में हम सुन रहे हैं। तो उनके जमाता थे, किनके जमाता? महेश्वर विशारद के। तो दामाद का मतलब तो यही हुआ ना, उनकी बेटी के पति, तो क्या कहेंगे, बहनों, दामाद कहा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इनका संबंध, क्यों बात बताई जा रही है, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में थोड़ी बहस होगी, तो इसलिए सोचना नहीं चाहिए कि कोई अपराध हो रहा है, वो आपस में उनका संबंध इस प्रकार का, इस प्रकार की बात कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे क्या सीखने वाली है कि महाप्रभु के तत्व के वो ज्ञाता थे, ठीक है, जानते थे महाप्रभु कौन है।
मुकुंद सहित पूर्वे आछे परिचय, मुकुंद देखिया ताहा हैला विस्मय। मुकुंद दत्त जो कि महाप्रभु के मुख्य पार्षद रहे, वो जो गाते थे कीर्तन में महाप्रभु के, उनसे गोपीनाथ आचार्य का पूर्व का परिचय भी था। तो मुकुंद दत्त को देख करके उनको बड़ा विस्मय होगा, अरे आप जगन्नाथपुरी में आए हुए। अभी तक गोपीनाथ आचार्य जी को ये नहीं पता है कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर में ही है, इसलिए उनको बड़ा विस्मय हुआ कि मुकुंद दत्त यहाँ पे कैसे आ गए। मुकुंद तहार देखी कैला नमस्कार, तेहो आलिंगिया पूछे प्रभुर समाचार। मुकुंद ने उनको देखा, किनको देखा? गोपीनाथ आचार्य को, और उनको नमस्कार किया। और इतेहो आलिंगिया, गोपीनाथ आचार्य जी ने जब वो उठे मुकुंद दत्त जी, तो उनको आलिंगन किया और भगवान के बारे में पूछा, प्रभु का समाचार पूछा। मुकुंद कहे प्रभुर यहाँ हैला आगमने, आमी सब आसियाछि प्रभु महाप्रभुर सने। अब तो मैं समझता हूँ कि बंगाली समझ गए होंगे, आपने तो बंगली बुझते पारे ना, तो बंगला। मुकुंद ने कहा कि प्रभु यहाँ पे आ चुके हैं। कौन है प्रभु? नकुल प्रभु। कौन प्रभु की बारे में बात हो रही है जी? कौन से प्रभु के बारे में बात? मन कहाँ है आपका? यहाँ फोन में है। तो मुकुंद कहे प्रभु यहाँ आइला आगमने। क्या बोला मैंने अभी? मुकुंद ने कहा कि महाप्रभु आ चुके हैं। मन देखिए, अब मन को अभिनिवेश करके कथा सुनिए, नहीं तो फिर एक भी श्लोक आपका मन उधर उधर गया तो समझ में नहीं आएगा कौन किससे बात कर रहा है और किसकी बात हो रही है। इसीलिए श्लोक भी आपके सामने रखा है, एकदम फोकस करिए। आमी सब आसी आची महाप्रभु सने, हम सब लोग, हम चारों लोग महाप्रभु के साथ में ही इस यहाँ पे क्या नाम से आए हैं। नित्यानंद गोसाई के आचार्य कैला नमस्कार, सबे मेली पूछे प्रभुर वार्ता बार बार। तो नित्यानंद गोसाई को श्रील गोपीनाथ आचार्य ने नमस्कार किया। अब यहाँ टिकट देख रहे हैं, जो डिवोटी सीनियर है उसको व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, ये देख लेना चाहिए। ये अब टिकट देखेंगे, बहुत वैष्णव टिकट खूब देखेंगे चैतन्य चरितामृत में। सभी मिली पूछे, सभी से मिल करके उन्हें भगवान की वार्ता को बार बार पूछा। मुकुंद कहे महाप्रभु संन्यास कोरिया, नीला चले आइला संगे आमा सब लैया। मुकुंद ने कहा महाप्रभु ने संन्यास लिया और नीलाचल आ रहे थे हम सबको साथ में लेकर के, ठीक है। आमा सब छाड़ी आगे गेला दर्शने, आमी सब पाछे आइला तार अन्वेषण। आमा सब छाड़ी आगे गेला दर्शने, हम सबको छोड़ करके महाप्रभु आगे चले गए दर्शन करने के लिए। हम सब पीछे पीछे आए हैं उनका अन्वेषण करने के लिए, मतलब उनको खोजने के लिए महाप्रभु कहाँ है। हिंदी है ना एकदम, या कुछ कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? बहुत इजी है ना। और आप देखेंगे कि अगर उसको, इसके जो श्लोक है उनको बोलना अपने आप में बड़ा स्वीट है। बंगाली चैंटिंग इज वेरी स्वीट ना। अन्योने लोकेर मुखे ये कथा सुनीला, सार्वभौम ग्रहे प्रभु अनुमान कैला। तो अन्योने लोकेर मुखे ये कथा सुनीला, हमने अन्य अन्य लोगों से जो कथा सुनी है उससे हम अनुमान कर रहे हैं कि प्रभु उस समय महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बहुत सुंदर बात याद आ रही है। महाप्रभु से कोई, सॉरी, श्रील प्रभुपाद से कोई बोला कि प्रभुपाद जी ये बंगाली स्वीट बड़ी अच्छी होती है, छेने का रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है हमको प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी बोले कि रियल बंगाली स्वीट इज श्री चैतन्य चरितामृत। बहुत सुंदर है। अब देखिए नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? हमने सुना है अन्य लोगों से कि महाप्रभु कहाँ है, तो हम अनुमान कर रहे हैं कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य के हिसाब है। देखिए अपनी भगवत्ता वो प्रकाशित नहीं करते हैं। अगर बलराम नित्यानंद प्रभु आते कहते हैं मैं तो बलराम हूँ, मुझे पता है एड्रेस कहाँ है, मैंने गूगल से सर्च कर लिया है कुछ लीला में कुछ सुख ही नहीं मिलता, ढूंढ रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। क्या नित्यानंद प्रभु को पता नहीं है? लेकिन ऐसी लीला वो करते हैं। हाँ जी, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पे चर्चा हो रही है। अब जो जगन्नाथ मंदिर गया होगा वो तो समझ ही रहा होगा उसको। अब जो लोग नहीं है वो नेट पे देख लीजिए कि सिंह द्वार क्या होता है ठीक है।
ईश्वर दर्शने प्रभु प्रेमे अचेतन सार्वभौम लैया गेला अपन भवन। ईश्वर मतलब जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी का दर्शन करके प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु अचेतन हो गए और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर पे लेके गए। अब आप ये सोच सकते हो कि हम तो रोज ही कृष्ण बलराम के दर्शन करते हैं, हमें तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या बात है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, बेहोश तो नहीं हो रहे हैं, कुछ कुछ अच्छा तो लगता है भगवान का दर्शन करना, लेकिन बेहोश तो नहीं हो रहे हैं। तो आप समझिए इसका कारण क्या है। कारण ये है कि जिसको भगवत प्रेम प्राप्त है वह भगवान के कंदर्प कोटि कमनीय रूप को अनुभव कर पाता है। मैंने पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूँ। तो भगवान तो चैतन्य महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं। तो जब जगन्नाथ जी को देख रहे हैं तो उनको वही अनुभव हो रहा है जो कृष्ण को देखने का अनुभव गोपियों को होता है, इसलिए वो बेहोश हो जाते। ठीक है, ये भी नित्यानंद प्रभु संग भी होने वाला है। देखिए, तुम्हारा मिलन जबे आमार अला मन देव से ईषण पालू तुम्हार दर्शन। ये कौन बोल रहा है? जब मैं आपसे मिलने के लिए मन में सोच ही रहा था, तभी आप लोगों का दर्शन हमको प्राप्त हो गया। जो मैं समझ रहा हूँ ये गोपीनाथ आचार्य जी बोल रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं हम लोग से, इसलिए। चले सबे जाई सार्वभौमेर भवन प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। अब देखिए कहाँ खड़े हैं? जगन्नाथ जी के गेट के बाहर। और क्या कह रहे हैं? चलो चलो हम सब लोग सार्वभौम जी के घर में जाते हैं, प्रभु देखी पाछे करीब ईश्वर दर्शन। पहले महाप्रभु को देखेंगे, फिर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे। तो अब कहेंगे खैर इसमें कोई अंतर नहीं है, महाप्रभु और जगन्नाथ जी एक ही हैं, लेकिन एक जगह अन्यत्र और भी होता है कि भक्त लोग आते हैं और सीधे महाप्रभु से मिलने चले जाते हैं। तो कहते हैं अरे आपने भगवान का दर्शन करने नहीं गए। तो मुख्य बात है प्रेम। महाप्रभु से प्रेम है, सहज रूप से प्रेम है। जगन्नाथ जी से प्रेम तो है ही, लेकिन वहां रूल भंग हो जाता है। इस कारण से महाप्रभु से मिलने की उत्सुकता उनको अधिक है वही व्यक्ति, अलग व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार से दर्शन यहाँ पे मिलता है। एतशुनि गोपीनाथ सबारे लाइया सार्वभौम घरे गेला हर्षित हैया। स्पष्ट है, यह सब सुन करके गोपीनाथ जी सबको लेकर के, उन चारों को लेकर के सार्वभौम के घर गए बड़ा हर्षित होकर के। लेकिन अभी तक वो नहीं जान रहे हैं कि महाप्रभु की स्थिति क्या है, ध्यान रखिएगा। सार्वभौम स्थाने गया प्रभु के देखिला प्रभु देखी आचार्य दुख हर्ष हैला। सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान पर जाकर के उन्होंने महाप्रभु को देखा और प्रभु को देख करके आचार्य अर्थात गोपीनाथ आचार्य को दुख भी हुआ और हर्ष भी हुआ। दुख क्यों हुआ? क्योंकि महाप्रभु मूर्छित थे। और हर्ष क्यों हुआ? कि महाप्रभु को दर्शन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के मिश्रित भावों से वह युक्त थे। सार्वभौमे जानाइया सबा नीला अभ्यंतरे नित्यानंद गोसाई ते हो कैला नमस्कारे। इसका अर्थ क्या है? 31 सार्वभौम भट्टाचार्य ने सभी भक्तों को घर के भीतर आने दिया। सब नीला अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, और नित्यानंद प्रभु को देखकर भट्टाचार्य ने प्रणाम किया। जबकि भट्टाचार्य की उम्र अधिक है, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु को उन्होंने सम्मान किया। सभा सहित यथा योग्य करिला मिलन प्रभु देखी सवार हैला हर्षित मन। सभी के संग उन्हें यथा योग्य मिलन किया, मतलब जो लोग उनके जूनियर थे उन्होंने प्रणाम किया, आलिंगन किया, ऐसे करके। और प्रभु देखी सवार हैला हर्षित मन, भगवान चैतन्य महाप्रभु को देख के सभी का मन बड़ा हर्षित हुआ। सार्वभौम पठाइला सभा दर्शन करीते चंदनेश्वर निज पुत्र दिला सभार साथे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने पठाइला भेजा सबको भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और उनके साथ में अपने पुत्र, निज पुत्र चंदनेश्वर को भी भेजा। जगन्नाथ देखी सबार हैला आनंद भावे ते आविष्ट हैला प्रभु नित्यानंद। जगन्नाथ जी को देखकर सबको बड़ा आनंद हुआ, लेकिन नित्यानंद प्रभु तो भाव में आविष्ट होने लगे।
सबे मिली धरी तार सुस्थिर करीला, ईश्वर सेवक माला प्रसाद आनी दिला। सबने मिल करके नित्यानंद प्रभु को स्थिर किया, अरे भाई एक एक बेहोश हो चुका है, आप मत बेहोश होइए, ठीक है, तो स्थिर होइए। और ईश्वर सेवक मतलब भगवान, जो के भगवान जगन्नाथ जी के जो सेवक थे, उन्होंने भगवान की माला प्रसाद इत्यादि लाके उन सबको दिया। प्रसाद पाइया सबे हैला आनंदित मने, पुनरपि आयला सभी महाप्रभुर स्थाने। सभी लोग प्रसाद भगवान का पाकर के बड़ा प्रसन्न हुए और फिर वह महाप्रभु के स्थान पे आए। उच्च करी करे सब नाम संकीर्तन, तृतीय प्रहरे हैला प्रभु रचेतन। और अब वह उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करने लगे। और तीसरा प्रहर समझ रहे हैं, शाम मान लीजिए, दोपहर मान लीजिए भी, तृतीय पहर मतलब शाम हो गया ना, दोपहर के समय महाप्रभु को की चेतना बाहर, बाह्य चेतना में आए। हुंकार करिया उठे हरि हरि बोली, आनंदे सार्वभौम तार लैला पद धूली। हुंकार करते हुए महाप्रभु उठे और बोला हरि हरि, और आनंद में सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों की धूली ले ली। कितना सुंदर मधुर लीला महाप्रभु की। गौरांगेर मधुर लीला, जारे करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भैलो तार, हृदय निर्मल भैलो तार। गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला जिसके कानों में प्रवेश कर जाती है, उसका हृदय पूरी तरह से निर्मल हो जाता है। तुम्हारा भाग्य है कि हम लोग इस महाप्रभु के बारे में श्रवण कर रहे हैं। सार्वभौम कहे शीघ्र करह मध्याहान, मुईश भिक्षा दीमु आजी महाप्रसाद आन। तो उन्होंने कहा सभी लोग मध्याह्न कीजिए। जहां तक मध्याह्न का अर्थ क्या लिखा है इसमें, गायत्री इत्यादि कीजिए, हाँ, और मैं आज भिक्षा दूंगा और मैं सभी को महाप्रसाद अन्न ग्रहण कराऊंगा। समुद्र स्नान करी महाप्रभु शीघ्र आइला, चरण पखाली प्रभु आसने वसीला। समुद्र में स्नान करके महाप्रभु शीघ्र वहां पे आए और उनके चरणों को पखाली, मतलब चरण पखाना समझते, चरण को धो करके उनको आसन पे बिठाया। किसने? सार्वभौम भट्टाचार्य ने। बहुत प्रसाद सार्वभौम आनाइला, तबे महाप्रभु सुखे भोजन करैला। बहुत सारा प्रसाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी लेके आए, मंगवाया उन्होंने, और महाप्रभु बड़े सुख से भोजन करने लगे। सुवर्ण थाली र अन्न उत्तम व्यंजन, भक्त गण संगे प्रभु करे न भोजन। सोने की थाली में उत्तम अन्न वाला व्यंजन इत्यादि महाप्रभु के सामने प्रस्तुत किए गए और भक्तों के संग में महाप्रभु भोजन ग्रहण करने लगे। ये इंपॉर्टेंट है, भक्तों के संग में लेना। सार्वभौम परिवेशन करे न आपने, प्रभु कहे मोरे देहे लाफरा व्यंजने। परिवेशन का अर्थ क्या लिए है प्रभुपाद? हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने हाथ से सभी को प्रसाद वितरण कर रहे थे। काफी सीनियर थे, फिर भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। कभी कभी हमारे मन में आता है जब जूनियर डिवोटी हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करे, हमको नहीं करना है। परम पूज्य जनानंद महाराज एक बार मंदिर में आए, बलराम हॉल में प्रसाद वितरण करने लगे। मैंने कहा महाराज आप कैसे प्रसाद वितरण कर रहे हैं? तो महाराज बोले क्या मैं प्रसाद वितरण करने के भी योग्य नहीं हूँ? ठीक है महाराज, आप जो चाहे आपकी करिए, ये तो हम नहीं कह सकते महाराज आप प्रसाद वितरण करने के ये भी योग्य नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हैं महाराज? बहुत अच्छे डिवोटी हैं, बहुत नम्र हैं, और हरिनाम में कितना उनको रुचि है। यही कारण है क्योंकि नम्र है इसलिए हरिनाम में रुचि है। अब देखिए प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु, अब देखिए बहुत आनंद आएगा, थोड़ा उसको आस्वादन कीजिए। प्रभु कहे मोरे देह लाफड़ा व्यंजन है, मुझे आप केवल बॉयल सब्जी दे दीजिए। यू कैन सी द रेसिपी ऑफ लाफड़ा देयर। बॉयल सब्जी विद जीरा, मस्टर्ड सीड, और क्या लिखा हुआ है? बस इतना क्या? हाँ, जीरा, काले मिर्च, सरसों के बीज, और हाँ उसको छौंक देना होता है, बाकी सब्जी बॉयल रहती है। तो आप बनाइएगा महाप्रभु के लिए। सो महाप्रभु को पसंद है लाफड़ा, महाप्रभु को पसंद है। ठीक है, सभी भक्त लोग अभी घर में वैसे खाना बनाते होंगे माता जी लोग, उम्मीद है प्रभु जी को नहीं बनाना पड़ता होगा। तो आप लोग लाफड़ा व्यंजन सीख सकते हैं। श्लोक क्रमांक 43 की टीका में प्रभुपाद जी बताए हैं कैसे लाफड़ा बनता है। सब्जी बॉईल कीजिए और छौंका मार दीजिए उसके ऊपर 3-4 तरह का। ठीक है, तो महाप्रभु को पसंद आता है।
पीठा पान देह तुम्ही इहा सब कारे, तभे भट्टाचार्य कहे जुड़ी दुई करे। तो कहते पीठा पान देह तुम्ही यहाँ सब कारे, मतलब जो मीठी मीठी वस्तुएं हैं, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट अन्न है, वो आप इन सबको दीजिए। महाप्रभु कह रहे हैं मुझे तो केवल बॉइल्ड वेजिटेबल चाहिए। तबे भट्टाचार्य कहे, तब भट्टाचार्य ने दोनों हाथ जुड़ी दुई करे, कर मतलब हाथ, दोनों हाथों को जोड़ करके भट्टाचार्य ने कहा, जगन्नाथ कैचे करी याछे न भोजन, आजी सब महाप्रसाद कर आस्वादन। तो जिस प्रकार से जगन्नाथ भगवान ने ये भोग को स्वीकार किया है, कृपया आप सभी लोग इसी प्रकार से ग्रहण कीजिए। देखिए कितना प्रेम व्यवहार है। महाप्रभु स्वयं क्या कह रहे हैं, मुझे बॉयल वेजिटेबल दीजिए, मेरे भक्तों को मीठा अच्छी अच्छी वस्तु खिलाइए। और यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं, जैसे जगन्नाथ जी ले लिया है वैसे आप लीजिए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं, प्रेम से कह रहे हैं जैसे जगन्नाथ जी ने लिए कृपया आप वैसे ही ग्रहण कीजिए। बहुत प्रेम है इस प्रकार से। एतबली पीठा पान सब खवाइल, भिक्षा कराइया आचमन कराइला। इस प्रकार से सबको पीठा पान मतलब अच्छा वस्तु खिलाया, उन्हें भिक्षा दी और उसके बाद आचमन कराया। आज्ञा मांगी गेला गोपीनाथ आचार्य के लैया, प्रभुर निकट आइला भोजन कराई करिया। आज्ञा मांग करके गोपीनाथ आचार्य को संग लेकर चले गए और प्रभु निकट आइला भोजन कर। इसका अर्थ क्या है जरा बताइए 47 में। हाँ, तो गोपीनाथ आचार्य का उनसे आज्ञा लेकर के, महाप्रभु से आज्ञा लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य जी और गोपीनाथ आचार्य जी भोजन करने के लिए गए और उसके बाद भोजन करके महाप्रभु के सामने वापस आए। अब देखिए, नमो नारायण बोली नमस्कार कहिला, कृष्णेर मतिर अस्तु बोली गोसाई कहिला। ये बड़े रुचिकर है। देखिए क्या होता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी मायावाद संप्रदाय के थे। वहां कोई भी सन्यासी होता है, वो उनका ये धारणा होती कि सन्यास लेते ही व्यक्ति नारायण बन जाता है। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणम भवेत, ये उनकी धारणा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति सन्यास दंड धारण करता है वो नारायण बन जाता है। तो किसी भी सन्यासी को वहां देखते हैं तो क्या बोलते हैं, नमो नारायण, हे नारायण मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। समझ रहे हैं। और महाप्रभु ने क्या कहा, कृष्णेर मतिर अस्तु, आपकी मति कृष्ण में हो। तो यह सुनकर ही वो समझ गए कि यह तो वैष्णव सन्यासी हैं, ये मायावादी सन्यासी नहीं है। ठीक है। तो देख रहे हैं महाप्रभु का उद्धार करने के लिए पहले ही सोच ली है, सारी प्लानिंग है। शूनी सार्वभौम मने विचार करिला, वैष्णव सन्यासी हो वचने जानिला। यह सुन करके सार्वभौम अपने मन में विचार करने लगे, यह तो वैष्णव सन्यासी है। यहां एक पहला झटका लगा उनको। इससे ये समझ लेना चाहिए कि साधुओं को उनके बाह्य अपीयरेंस से नहीं, उनकी शिक्षा से, उनके वचनों से समझना चाहिए। कभी कभी लोग दीक्षा लेने के लिए सोचते हैं, इससे दीक्षा लेंगे क्योंकि बड़े अच्छा लग रहे हैं, बड़े प्रभावशाली लग रहे हैं, ये है वो है। लेकिन साधुओं को आंख से नहीं कान से देखा जाता है। समझ रहे ना मेरी बात। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं किस प्रकार से महाप्रभु ने जैसे बोला कृष्ण मतिर अस्तु, तो वो तुरंत समझ गए कि ये तो वैष्णव सन्यासी है, मायावादी सन्यासी नहीं। गोपीनाथ आचार्य कहे सार्वभौमा, गोसाईर जानीते चाही कहाँ पूर्वाश्रम। तो गोपीनाथ आचार्य से सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि गोसाई मतलब इन सन्यासी का पूर्व आश्रम क्या है, मतलब पिछले आश्रम, सन्यास आश्रम में लेने से पहले इनके क्या मतलब सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी, बताइए आप। गोपीनाथ आचार्य कहे नवद्वीप घर, जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर। गोपीनाथ आचार्य जी ने कहा कि इनका पूर्वाश्रम में घर कहाँ था, नवद्वीप में था। जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर, इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्र पुरंदर था, पूरा नाम इस प्रकार से था। विश्वंभर नाम हर तहा इहो पुत्र, नीलांबर चक्रवर्ती है न दौहित्र। विश्वंभर इनका नाम था और ये इनके पुत्र थे। किनके पुत्र, जगन्नाथ मिश्र पुरंदर के। समझ रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती है न दौहित्र, ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती हैं।
कुछ कुछ ग्रहण कर रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती अमरनाथ प्रभु कौन है पता है? सची माता के पापा। अब लोग पापा क्या बोलते हैं तेलुगु में? हाउ डू से पापा? ताता। सो नीलांबर चक्रवर्ती वाज द ताता ऑफ सची माता। ताता ऑफ सची माता। नाउ इज इजी टू रिमेंबर। दादा। एनीवेज, तो एनी हाउ समझ गए ना? नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के नाना थे और नीलांबर चक्रवर्ती के मित्र थे महेश्वर विशारद, जिनके बेटे सार्वभौम भट्टाचार्य थे। तो रिश्ते में क्या लगेंगे? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नीलांबर चक्रवर्ती महाप्रभु के नाना, ठीक? नाना नाना, अरे नाना, नाना मीन्स हिंदी, ठीक। और नीलांबर चक्रवर्ती के मित्र हुए महेश्वर विशारद। तो एक तरह से कहिए महेश्वर विशारद भी सार्वभौम महाप्रभु के नाना, और उनके बेटे हुए सार्वभौम भट्टाचार्य। तो आप मोटा मोटा मान लीजिए कि मामा कह सकते हैं। मातृभाव तो रहेगा ना, मामा कह सकते, कुछ तो ग्रहण कर रहे हैं ना इस प्रकार से। तो यानी कि ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसको सुनते ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी का महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव हो गया, इसलिए व्याख्या की जा रही है। नीलांबर चक्रवर्ती है ना दहित्र, ये सुन करके ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी के मन में आ गया। मिश्र पुरंदर तार मान्य है न जानी, पितार संबंधे दोहा के पूज्य करी मानी। इसका अर्थ क्या है? हाँ, कह रहे थे कि मेरे पिता मतलब महेश्वर विशारद सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि मिश्र पुरंदर यानी जगन्नाथ मिश्र पुरंदर, जगन्नाथ मिश्र जो महाप्रभु के पिता हैं उनका बड़ा सम्मान करते थे, बड़े फेमस स्कॉलर थे, भक्त थे। पिता के संबंध में दोनों को पूज्य मानते थे। नदिया संबंधे सार्वभौम हृष्ट हैला, प्रीत हैया गोसाई र कही तेला गीला। तो नदिया के संबंध से सार्वभौम बड़े प्रसन्न हो गए, अरे ये तो हमारे संबंध में है। तो उनको बड़ी प्रीति हुई और गोसाई मतलब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु गोसाई से वह कुछ कहने लगे। सहजे पूज्य तुम्ही अरे ते सन्यास, अते हैया तुम्हार आमी निज दास। अरे आप तो सहज रूप से पूज्य है क्योंकि आप जगन्नाथ मिश्र के बेटे हैं और उस पर भी आपने सन्यास लिया है, इसलिए मैं आपका दास हूं। अभी देखिए दास क्या करता है। सुनि महाप्रभु कैला श्री विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य कहे किछु विनय वचन। यह सुन करके महाप्रभु श्री विष्णु का स्मरण करने लगे और भट्टाचार्य को कुछ बड़े विनय से कहने लगे। ये महाप्रभु की शैली है, बड़े प्रेम से बोलते हैं और फिर नीचे से कारपेट खींच लेते हैं। बड़े प्रेम से बोलते हैं मैं तो बहुत दीन हूं, मैं क्या करूं, आप मुझे समझाइए। ये देखना भी क्या करने वाले हैं, देखिएगा। अब देखिए, तुम्ही जगत गुरु सर्व लोक हित करता, वेदांत पढ़ाओ सन्यासी र उपकर्ता। अब देखिए क्या कर रहे हैं, आप तो जगत गुरु हैं। किसको बोल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य है, ये भगवान है, ये भगवान। लेकिन लीला देखो, अब देखो कर रहे हैं ना, संतन मतों वाली बात आ रही थी ना, अपने नाम रूप लीला प्रस्तुत कर रहे हैं ना। सार्वभौम भट्टाचार्य समझ ही नहीं पा रहे हैं कि महाप्रभु की ये लीला चल रही। कर रही, आप तो जगत गुरु हैं, सर्वलोक हित करता, पूरे विश्व के हित करने वाले हैं। आप तो सन्यासियों को वेदांत पढ़ाने वाले हैं, उनके उपकार करने वाले हैं। मैं आपको दास के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं? अब देखिए आमी बालक सन्यासी भांद मंद नहीं जानी, तुम्हार आश्रय नीलू गुरु करी मानी। मैं तो बालक सन्यासी हूं, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है मैं नहीं जान रहा हूं। मैं आपके आश्रय में हूं, आपको गुरु मान रहा हूं। अभी गुरु का गुरु का किस प्रकार से भगवान एनी हाउ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करने वाले महाप्रभु। तुम्हार संग लागी मोरा यहाँ आगमन, सर्व प्रकार करीबे आमाए पालन। आपका संग प्राप्त करने के लिए ही मेरा आगमन यहाँ पे हुआ है, आप हर प्रकार से मेरा पालन करिए। आज ये हैला मार बड़ ए विपत्ति, ते कैला तुम्ही आमर अव्याहति। आज देखिए ना कितनी बड़ी विपत्ति मुझ पे आ गई थी, मैं बेहोश हो गया था और आप नहीं होते तो क्या होता। आप ही ने मुझे इस विपत्ति से बचाया। और जो पूरे जगत को विपत्ति से बचाने वाले हैं वो इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। देख रहे ना, वामन देव की तरह छल सा कर रहे हैं ना मन में सोच रखे हैं कि इसकी सारा जो मायावाद है उसका जहर बाहर निकालना है मेरे को,
लेकिन कितने नम्रता से महाप्रभु बोल रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। भट्टाचार्य कहे एकले तुमी न जायह दर्शने, आमार संगे जाबे किंवा आमार लोक सने। भट्टाचार्य ने कहा, देखिए आप कभी अकेले जगन्नाथ जी का दर्शन करने मत जाइएगा। यदि आप या तो हो मेरे संग जाइएगा या हमारे किसी व्यक्ति के साथ जाइएगा। अब देख रहे हैं ना, तुरंत ही वात्सल्य भाव भट्टाचार्य जी का वहां प्रस्तुत हो गया। प्रभु कहे मंदिर भीतरे ना जाइबा, गरुड़ेरा पाशे रही दर्शन करीबा। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं मंदिर के भीतर कभी नहीं जाऊंगा, और गरुड़ स्तंभ है वहां पे, उससे थोड़ा दूरी पे है, जगन्नाथ जी से थोड़ी दूरी पे है, वहां रह के ही दर्शन करूंगा। आज भी अगर आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां पे आप महाप्रभु की उंगली के चिन्ह उसमें देख सकते हैं। महाप्रभु उस पे, उस गरुड़ स्तंभ पे हाथ को रख करके या सपोर्ट लेकर खड़े होते थे, तो प्रेमाविष्ट होने के कारण वो पत्थर पिघल गया था। आज भी महाप्रभु के वो चिन्ह वहां पे हैं हाथ के, तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अब मेरे से मत बोलना प्रभु जी आप कब पूरी की ट्रिप करा रहे हो, ये मत नहीं बोलिएगा, क्योंकि मैं हाँ, हमारे पार्थ प्रभु करने के लिए तैयार हैं और यादवपति प्रभु भी करा सकते हैं। मैं बहुत लेजी बॉय हूँ। मेरे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यहाँ से मंदिर, मंदिर से वापस, फिर वहां से वापस, नहीं यहाँ से मंदिर, मंदिर से गोमाता, गोमाता से यहाँ वापस, फिर वापस उसके बाद मंदिर, मंदिर से गोमाता, गोमाता से वापस, फिर यहाँ से फिर वापस, ऐसे होती है। तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही होती है। मुझे घूमने में उतना रुचि नहीं होती है, लेकिन गुणामणि प्रभु को तो लेके गए थे, हाँ तो लेके गए थे, सब देख चुके हैं, बहुत सुंदर स्थान है। एक बात तो है, जब आप चैतन्य महाप्रभु की लीला को पढ़ें तब रियली पूरी जाने की इच्छा होती है, क्योंकि जिस जिस स्थान में हम जाते हैं, वैसे देखिए बात तो, मैं तो थोड़ा आलसी हूँ, लेकिन सिद्धांत ये है कि जहाँ पे भगवान ने लीला करी है उन स्थानों का दर्शन करने से और वहां पे जो लीला करी उनका श्रवण करने से कृष्ण प्रेम विकसित होता है। ये बृहत भागवतामृत में भी है, और अब हम लोग दशम स्कंद में भी बात को पढ़ रहे हैं कि जहाँ से नंद बाबा थे, जो भी वहां पे जब ब्रजवासी थे, वो जहां जहां पे भी कृष्ण की लीला को देखते, वो स्मरण करके कृष्ण प्रेम और बढ़ जाता। ये एक्चुअली सिद्धांत है। अब दुख की बात यह है कि मैं बहुत लेजी हूँ, मुझे मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हाँ, क्योंकि जो एक बार दर्शन करके आया है वो यहाँ बैठे बैठे भी उन सब स्थानों का स्मरण कर सकता है कि जगन्नाथ जी हैं। बड़ा दिव्य स्थान है जगन्नाथ जी का, बहुत सुंदर स्थान। पीछे नरसिंह देव जी का मंदिर है इत्यादि। जो हम लोग नरसिंह आरती भी सुबह गाते हैं, वो स्वयं महाप्रभु नरसिंह देव जी मतलब जगन्नाथ मंदिर के पीछे जाकर के नरसिंह देव जी को अर्पित किया करते थे वो प्रार्थना। एक एक, सब चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, प्रभुपाद अपने मन से कुछ भी नहीं दे रहे, सब कुछ जो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना रोज नरसिंह देव को अर्पित करते, वही हम लोग भी करते हैं। आकाश प्रभु प्लीज उसे बना दीजिएगा, हम लोग अपने मॉर्निंग प्रोग्राम में ऑनलाइन वाले में नहीं कर रहे हैं, तो उसको मैं कल से शुरू करना चाहता हूँ, अगर हो सके तो। नरसिंह आरती आनी चाहिए सबको गाने के लिए, ठीक है। स्वयं महाप्रभु उसको करते हैं, और जयदेव गोस्वामी उसको लिखे हैं दूसरे वाले भाग को। पहला वाला भाग कहाँ से नहीं मुझे पता, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको करते थे, ठीक है। ओके, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, गरुड़ स्तंभ से दर्शन करूंगा। गोपीनाथ आचार्य के कहे सार्वभौमा, तुम्ही गोसाइर लैया कराई दर्शन। तो गोपानाथ आचार्य को सार्वभौम जी ने कहा कि आप गोसाई चैतन्य महाप्रभु को ले जाइए और उनको दर्शन कराइए। आमार मात्र स्वसा गृह निर्जन स्थान, तहाँ वास देह कर सर्व समाधान। तो कह रहे हैं मेरे मात्र स्वसाग्रह मतलब मेरी माता की बेटी का घर है ना, स्वसा मतलब बहन, सॉरी, हाँ मेरी मौसी, मेरी मात्र स्वसा मतलब मेरी माँ की बहन का घर एक निर्जन स्थान में है। अब जो पुरी गया है वो समझ रहा है कि कौन सा स्थान है वो, जहां महाप्रभु रहते थे, तो पता है ना क्या कहते हैं उसको, गंभीरा। तो वो स्थान पे उनको मतलब उन्होंने दिया कि वो निर्जन स्थान है, वहां पे उनको स्थान दीजिए रहने के लिए, और सब और बाकी जो भी इनकी आवश्यकता है उसको पूर्ण कीजिए। किसको बोला? गोपीनाथ आचार्य को श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा। गोपीनाथ प्रभु लैया तहाँ वासा दिला, जल जल पात्रादिक सर्व समाधान कैला। गोपीनाथ जी ने महाप्रभु को लेकर के उस स्थान पे गए, और वहां पे जो भी उनके रहने की व्यवस्था थी वो व्यवस्था की, जल दिया, जल का पात्र इत्यादि दिया। और दिन गोपीनाथ प्रभु स्थाने गिया, शय्योत्थान दर्शन कराइला लैया। और अन्य दिन गोपीनाथ जी भगवान के स्थान पे गए, घर पे गए, और शय्योत्थान मतलब सुबह का जो आरती होती उसको दर्शन कराने के लिए वो लेके गए। तो मंगल आरती महाप्रभु भी जा रहे हैं। कोई महाप्रभु से अधिक एडवांस तो नहीं समझ रहा ना अपने आप को,
ठीक। मुकुंदत लैया आइला सार्वभौम स्थाने, सार्वभौम किछु तार बोलिला वचन। मुकुंद दत्त को लेकर के गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान पे आए और सार्वभौम जी उनसे कुछ कहने लगे। देखिए मैं सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो कि एक बार दिमाग में बैठ जाए कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार है क्या। क्योंकि आप देखें कई बार प्रवचन में रेफर कर देता हूं मैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार, ये हुआ वो हुआ। पूरा एक बार तो श्रवण करना चाहिए ना, तब तो समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। नहीं तो वो बातें ना गोल सी हो जाती हैं, कौन सार्वभौम भट्टाचार्य, उसका उद्धार कैसे हुआ, किसने किया, क्या कारण था, वो कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसलिए हम यहाँ लेकर के बोल रहे हैं। प्रकृत विनीत सन्यासी देखिते सुंदर, आमार बहु प्रीति बाढ़े इहारा ऊपर। कौन बोल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य। प्रकृति से ये सन्यासी बड़े विनीत हैं, बड़े नम्र हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। इनके प्रति मेरी बहुत प्रीति है, प्रीति बढ़ रही है इनके ऊपर। कोनो संप्रदाय सन्यास करिया छेन ग्रहण, कीबा नाम इहार सुनीते है मन। इन्होंने कौन से संप्रदाय में सन्यास लिया है और इनका नाम क्या है, ये सब सुनने की मेरी इच्छा है। गोपीनाथ कहे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, गुरु यार केशव भारती महाधन्य। गोपीनाथ जी ने कहा इनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। इससे पहले इतना ही बताए थे कि विश्वंभर नाम है। देखिए बहुत बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोग कहेंगे अरे तो पहले तो बताया नहीं क्या, इतना मौका ही नहीं लगा, सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया ना, एक ही दिन में सब कुछ हो गया। तो ये नाम ही नहीं पूछने का मौका मिला कि ये सन्यास का नाम क्या था। केवल पूछे कि इनका पूर्वाश्रम का नाम क्या था, अब पूछ रहे हैं कि सन्यास का नाम क्या है। ठीक है। गुरु इहार केशव भारती महाधन। इनके गुरु कौन है? केशव भारती, सन्यास गुरु, ध्यान देना होगा। जो इनके मतलब वैष्णव गुरु थे वो क्या नाम था उनका? ईश्वरपुरी पाद। यस। सार्वभौम कहे यहाँ नाम सर्वोत्तम, भारती संप्रदाय है न मध्यम। अब देखिए, अब देखिए, सार्वभौम कहते हैं इनका नाम तो सर्वोत्तम है, कृष्ण चैतन्य, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन भारतीय संप्रदाय मध्यम संप्रदाय है। मतलब सन्यास में भी उन लोगों की कुछ, यहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है 10 संप्रदाय होते हैं, तो उसमें भी डिफ्रेंसिएशन है कि ये जो संप्रदाय है वाले लोग, ये नीचे वाले हैं, ये मध्यम वाले हैं और ये श्रेष्ठ वाले हैं, ऐसे करके। सरस्वती जो है, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, मैं हो सकता है नाम गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उनमें सरस्वती कुछ होते हैं या कुछ तीर्थ होते हैं, ऐसे सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो उसमें कुछ लोग श्रेष्ठ माने जाते हैं, श्रेष्ठ संन्यास संप्रदाय माने जाते हैं, कुछ मध्यम माने जाते हैं। गोपीनाथ कहे इहार नाही बाह्य अपेक्षा, आते व बड़ संप्रदाय नाही के अपेक्षा। आपने क्या सुना था? गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु के तत्व के ज्ञाता थे। सार्वभौम भट्टाचार्य क्या सोच रहे हैं? ये तो एक सामान्य सन्यासी हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि बड़े सुंदर हैं, विनीत हैं, इनका नाम बड़ा अच्छा है, लेकिन इनका संप्रदाय थोड़ा सा मतलब मध्यम है। अर्थात वो सोच रहे हैं कि इनको संप्रदाय की अपेक्षा है। अरे भगवान को क्या संप्रदाय की अपेक्षा है? सारे संप्रदाय तो भगवान से आते हैं। ऑब्वियसली मायावाद संप्रदाय भगवान से नहीं आता है, लेकिन भगवान को कोई संप्रदाय की अपेक्षा नहीं है। तो आप देख रहे हैं दोनों लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। एक महाप्रभु के बारे में जानते हैं कि भगवान हैं, और आप कभी सोचिए कि कैसे डील करेंगे आप भगवान से, जब आपके सामने भगवान हो और आपको पता है कि ये भगवान है। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कि कैसे डीलिंग करेंगे। साक्षात भगवान है आपसे और ऐसी लीला कर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, भगवान ही बेहोश हो रहे हैं आपके, तो क्या करेंगे आप? कैसे भक्त लोग डील करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है समझ। तो समझ रहे हैं, गोपीनाथ जी कह रहे हैं इनको किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भट्टाचार्य कहे इहार प्रौढ़ यौवन, कीमते संन्यास धर्म हईवे रक्षण। भट्टाचार्य कहते हैं, अभी भी देखिए भट्टाचार्य क्या कहते हैं, कहते हैं अरे ये तो एकदम युवा हैं, ये संन्यास धर्म का रक्षा कैसे करेंगे? समझ रहे हैं, इतने सुंदर हैं, एकदम युवा हैं, कैसे संन्यास की रक्षा करेंगे? सुन ही नहीं रहे हैं वो, जो गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं वो सुन ही नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं वो कुछ और ही बोल रहे हैं, ये कुछ और ही बोल रहे हैं, सुन ही नहीं रहे कि तो भगवान है। निरंतर यहाँ के वेदांत सुनाईबा, वैराग्य अद्वैत मार्गे प्रवेश कराईबा। अब देखिए क्या रहे, मैं इनको निरंतर वेदांत पढ़ाऊंगा। किसको पढ़ाएंगे? भगवान को भगवान को वेदांत पढ़ाएंगे। न सिर्फ वेदांत पढ़ाएंगे,
वैराग्य अद्वैत मार्गे प्रवेश कराएगा, और वैराग्य के द्वारा अद्वैत मार्ग में प्रवेश करवाऊंगा, इनको शिक्षा दूंगा मैं। लेकिन ध्यान देना चाहिए, अहंकार में नहीं कह रहे थे, प्रेमवश कह रहे थे। लेकिन हैं जिन ऐसे सन्यास में टिके रहे, लेकिन फिर भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भगवान है। तो आप समझ ही रहोगे ना, सारा लीला मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, भगवान सामने भी हो तो भी वो समझ नहीं पाएगा। कहे न यदि पुनरपि योग पट दिया, संस्कार करिए उत्तम संप्रदाय आनिया। और यदि वो कहेंगे तो मैं इनको योग पट देकर फिर से संन्यास दिलवाऊंगा, डबल इनिशिएशन करवाऊंगा, दोबारा एक उच्चतर श्रेष्ठ संप्रदाय में संन्यास दिलवाऊंगा। अब देखिए, सुनि गोपीनाथ मुकुंद दुखी हैला, गोपीनाथ आचार्य किछु कहिते लागिला। यह सुनकर गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद को बहुत दुख लगा, और गोपीनाथ आचार्य उनको कुछ कहने लगे। मतलब क्यों दुख लगा, क्योंकि ये तो हैं भगवान और इनको ये एक सामान्य व्यक्ति मान रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको बहुत दुख लगा, तो वह कुछ बोले। भट्टाचार्य तुमी हार ना जान महिमा, भगवता लक्षण इहा ते सीमा। भट्टाचार्य आप इनकी महिमा नहीं समझ पा रहे। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं भगवत्ता के लक्षणों की सीमा, जो हाईएस्ट लिमिट है, वो इनमें दिख रही है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि साक्षात भगवान है। ताहाते विख्यात इहो परम ईश्वर, आज्ञा स्थान किछु नहीं विगेरा गोचर। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं वो? श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विख्यात हैं। इस विषय में अनजान व्यक्ति तत्ववेत्ताओं के निर्णय को अत्यंत कठिनाई से समझ पाते हैं। जरा फिर से वो श्लोक दिखा दिया जाए। संतन्वतो नटचर्याम इव अज्ञ। जो अज्ञ व्यक्ति है वह नाटककार की नाट्य को समझ नहीं पाता है। कल सुन रहे थे ना, यही बात बोल रहे हैं ना। जो विज्ञ हैं वो भगवान की बात को जानते हैं, लेकिन जो अज्ञ व्यक्ति हैं वो भगवान की लीला इत्यादि को कुछ नहीं समझ पाते। अब देख रहे हैं मैं इस पूरा लीला क्यों पढ़ा रहा हूं। और यहां तक कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदांत को सन्यासियों को पढ़ाते थे, वह भी भगवान को नहीं समझ पा रहे, जबकि भगवान एकदम सामने है। तो इसलिए भक्त बनने से भगवान समझ में आते हैं, और जबकि दूसरा व्यक्ति समझ रहा है। शिष्य, हाँ अब देखिए, चेले भी बोलना चालू किए। गुरुजी तो बोल ही रहे थे, चेले बोल रहे हैं। शिष्य गण कहे ईश्वर कह कौन प्रमाणे, आचार कहे विज्ञ मत ईश्वर लक्षण। शिष्यगण ने कहा, भाई ये ईश्वर है, ये कौन प्रमाण आपको पता है, किसके आधार पे आप कह रहे हो। अच्छा, प्रभुपाद जी इस बात में इनकी वह सराहना करते हैं। प्रभुपाद इस बात की सराहना करते हैं कि वह ये प्रमाण जान रहे थे, वह प्रमाण जानना चाहते थे कि किस आधार पे आप महाप्रभु को भगवान के अवतार या भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि वह प्रमाण अपनी इंद्रियों और तर्क को मान रहे थे। ये कोई दिक्कत नहीं है कि किसी अवतार को प्रमाण के आधार पर स्वीकार किया जाए, वह तो कठिनाई नहीं है, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। लेकिन वह आगे भी आप सुनने वाले हैं, वह अपने तर्क के कौशल के आधार पर भगवान को जानना चाहते थे। तो आचार्य ने कहा विज्ञ मत ईश्वर लक्षण। तो उसमें कहा इसका प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाले प्रामाणिक आचार्यों के कथन है। विज्ञ मत, विज्ञ मतलब जो विद्वान जन है उनके मत ईश्वर के संबंध में है, वह उसका प्रमाण है। उसको आगे हम सुनने वाले हैं। हाँ अब देखिए इनकी गलती। शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधी अनुमाने, आचार कहे अनुमाने नहे ईश्वर ज्ञाने। इनके सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा कि ईश्वर के तत्व को हम अनुमान से समझेंगे, हाइपोथेसिस, लॉजिकल हाइपोथेसिस, तर्क इत्यादि के द्वारा हम भगवान के तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आचार्य ने कहा कि क्या नहीं, ईश्वर के ज्ञान को आप अनुमान से नहीं समझ सकते। यह भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, और ये भी कोई गलत नहीं है, और वो भी हो सकता है। इसको कहते हैं अनुमान। जैसे भी बाहर से अगर एक बाहर भी गाड़ी से आपने आवाज सुनी, कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर, वेस्पा, वेस्पा तो बंद हो गया, टवेरा, क्या क्या अनुमानित तो करेंगे ना। साक्षात तो अभी देखिए जाके देख नहीं सकते हैं, तो अनुमान करना शुरू करेंगे, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। इसे कहते हैं
अनुमान, और अनुमान के द्वारा आप भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान का ज्ञान हमारी भौतिक इंद्रियों के पूरी तरह से परे है। इसको भी हम लोग कल चर्चा करे थे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और इसको भी हमने कल सुना था। निपुणेना मनोवचो भी निपुणेना, मानसे और वाणी की निपुणता के द्वारा धातुर विधाता के भगवान के नाम रूप और उति यानी कार्यों को नहीं समझ सकता। तो एक एक पॉइंट जो भागवत का श्लोक आपने देखा वो यहाँ पे क्रियान्वित होता हुआ देख रहे हो, समझ रहे हैं चतुर्चरितामृत। तो आप जो भागवत में समझोगे वो चतुर्चरितामृत में दिखेगा होते हुए। तो ये लोग प्रयास कर रहे हैं तर्क के द्वारा भगवान को समझने का, लेकिन भगवान को तर्क के द्वारा कब, केवल तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान को केवल उनकी कृपा के द्वारा समझा जाता है। ठीक है। अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वरे रखे नहीं जाने। स्पष्ट है, अनुमान प्रमाण के द्वारा ईश्वर के तत्व को नहीं समझा जा सकता है। भगवान की कृपा के बिना कोई व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। ईश्वरे रा कृपालेश हई ते जहारे, सेता ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की, भगवान की थोड़ी बहुत कृपा भी हो जाती है, वह भगवान के तत्व को समझ पाता है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि, जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरन विचिन्वन। ये श्लोक किसने बोला है? ये श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला है। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में दशम स्कंद, ना ब्रह्म संहिता नहीं, दशम स्कंद 14वां अध्याय भागवत, इसमें श्लोक को बोलते हैं और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हो, कहते हैं अथापि, अथ इसलिए, अथापि ते देव, हे क्रीड़ा प्रणायन भगवान कृष्ण, पदाम्बुजद्वया, आपके जो दो चरण कमल हैं उनको कौन समझ सकता है? जिसको प्रसाद लेश अनुग्रहित एव ही, जो निश्चित रूप से वही समझ सकता है जिसको आपके चरण कमलों का लेश मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है। अनुग्रहित समझते हैं? अनुग्रहितोस्मि मतलब मुझे, ग्रह मतलब पकड़ना, अनुग्रहित मतलब मिलना, जिसको प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों के थोड़ा से भी कृपा प्रसाद को प्राप्त किया है वह समझ सकता है। क्या समझ सकता है? जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, भगवान की महिमा के तत्व को समझ पाएगा। न च अन्यो एकोपि चिरन विचन्वन, वह एक भी तत्व कुछ नहीं समझ सकते, चाहे वो हजारों हजारों साल तक विचार करते रहें, मंथन करते रहें, लेकिन वह भगवान को नहीं समझ सकते। तो यह श्लोक क्यों कोट किया गया है गोपीनाथ भट्ट आचार्य जी के द्वारा? यह समझाने के लिए कि ईश्वर के तत्व को उनकी कृपा के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसको हम लोग जब हम लोग 1.3.38 सुनेंगे तो उसमें समझ लेंगे कि ईश्वर की कृपा किसको प्राप्त होती है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, यो माया संतत्यानुवृत्तिया भजे तत्पाद सरोज गंधम, जो निष्कपट भाव से, निरंतर और अनुकूल भाव से कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से भजन करता है, तो उसको भगवान के चरण कमल के गंध की प्राप्ति होती, भक्ति की प्राप्ति होती है, वह भगवान को समझ पाता है। कौन से गुण है? 3, निष्कपट, निरंतर और अनुकूल भाव से कृष्ण का भजन करता है। अनुकूल, निष्कपट, निरंतर, निरंतर, अनुकूल, निष्कपट, घुमा फिरा कहीं भी देख लीजिए, लेकिन 3 चीज होने जरूरी है। ये नहीं कि एक दिन भजन किया और आज एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी आप इतनी सारी बातें बोलते हैं, हम कैसे समझें? अरे भजन कीजिए, आप भक्ति करेंगे धीरे धीरे करके आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी। समझ रहे हैं बात? फिर से रिपीट कीजिए, निष्कपट, निरंतर और अनुकूल, ये भाव से। ठीक है। आज ही मैं एक भक्त को बोल रहा था, शाम का जब हम लोग जप कर रहे थे, तो वो इधर देख के जप कर रहे थे, जप कर रहे हैं लेकिन खिड़की से बाहर देख रहे। हो सकता है वो श्याम सुंदर के दर्शन हो गए, वो मुझे नहीं पता, वो एक अलग बात है, मैं नहीं जानता कि क्या दर्शन हो रहा था उनको, लेकिन उसका एक माता जी भी ऐसे ही देख रही थी उधर कहीं। तो मैंने कहा, वो मान लीजिए आपको बोला जाए कि आपको बाण मारना है कहीं, बाण मारना है कहीं, तो इधर देख के, खिड़की में देख के बाण मारेंगे आप? या मान लीजिए रुद्र प्रभु आपसे बात करूं या आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इधर देखने लगूं, हाँ बोली कब, हाउ विल यू फील? अरे ये छोड़ दीजिए, लोग अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं तो आप कहेंगे क्या? आप चुप हो जाते हैं ना। आप किसी से बात कर रहे हो और वो मोबाइल चेक करने लगे तो कैसा लगता है आपको? यू फील डिसकनेक्टेड। मेक सेंस? डिसकनेक्टेड। भाई आप लोग अब सभी लोग मोबाइल चेक करने लग जाए, मेरा पास भी तो मोबाइल है, हम सब लोग मोबाइल,
तो हम लोग महाप्रभु के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हाँ, तो महाप्रभु फील स्ट्रेंज इज इट नॉट? सो हमें समझना चाहिए कि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, हम भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर रहे हैं। मैं केवल उन दो भक्तों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उनको मैंने सिखाया तो वो ठीक कर रहे थे, हम सभी को बोल रहे हैं वी नीड टू बिकम प्रेजेंट इन आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। कुछ समझ रहे हैं बात? आप देखो मंगल आरती में भी लोग ऐसे घूमते रहते हैं, जैसे लग रहा है ऐसे मॉल में आए हो, ऐसे देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं ऐसे। हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक दोष है। भगवान के सामने उपस्थित होना चाहिए। उपस्थित समझ रहे हैं? बी प्रेजेंट। मेक सेंस? कहीं मंगल आरती में होगा, किनारे घुस जाएंगे, भगवान तो सब जगह देख रहे, तुम घर ही में घुसे रहते, फिर घर ही में घुसे रहते, भगवान तो वहीं देख ले तुमको। इट इज ऑल वेरी इम्पर्सनल। खैर चलिए, हम उधर नहीं ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ गए कि भगवान की कृपा जब प्राप्त होगी, अनुकूल भाव से भजन करने के लिए जाना है, निरंतर करना है और निष्कपट। तो ये हम इसको पढ़ाएंगे ही, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, तो भगवान की कृपा ऐसी व्यक्ति को प्राप्त होगी और भगवान को समझ पाएगा। यद्यपि जगद गुरु तुम्ही शास्त्र ज्ञान, यद्यपि जगत गुरु तुम्ही शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी ते नाही पंडित तुम्हार समान, ईश्वरेर कृपा लेश नाही क तुम्हाते, अतएव ईश्वर तत्व न पार जानी। समझ में आ गया? अरे यद्यपि आप पूरे जगत के गुरु हैं, किसको बोल रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। देखिए, अब क्योंकि जमाता है तो इस प्रकार की बात बोल सकते हैं। शास्त्र के ज्ञानवान है, पृथ्वी में आपके समान कोई पंडित नहीं है। एक बात थोड़ा समझिए, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहीं पढ़ने गए थे, तो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं बिहार में पढ़ने गए थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। और वो व्यक्ति कहता था कि आप कुछ नोट्स नहीं बना सकते हो। तो जो शास्त्र उन्होंने सुना, पढ़ रहे थे, पूरा याद कर लिया उन्होंने, और बाकी आकर नोट किताब में लिख दी। अब सोचिए कितने शक्तिशाली। जो शास्त्र सुना, रिकॉर्डिंग भी नहीं थी अवेलेबल, वो सुने, वो सुन करके याद कर लिया और लिख दिए उसको। अब सोचिए कितने शक्तिशाली होंगे। इसीलिए महाप्रभु बड़ी मछली को पकड़ते थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रीचिंग कर दीजिए, बहुत लोगों को प्रीचिंग कर दे वो। तो उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ईश्वर की कृपा का लेश भी तुमको प्राप्त नहीं। लेश मतलब समझते, थोड़ा सा भी तुमको प्राप्त नहीं, इसीलिए ईश्वर के तत्व को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हार नाही का दोष शास्त्र ऐ कहे, पांडित्यादि ईश्वर तत्व ज्ञान कभू नय। तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो शास्त्र का वचन है कि पांडित्य आदि से ईश्वर ज्ञान कभी नहीं होता। अब देखिए सार्वभौम क्या कहते हैं, सार्वभौम कहे आचार्य कह सावधाने, तुम्हाते ईश्वर कृपा इथे के प्रमाणे। अब देखिए कितना, पता नहीं आप लोग को उसमें रस मिल रहा है कि नहीं, लेकिन बड़ा रसमय एक बात है। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, सावधान होकर बोलो, ये क्या प्रमाण है कि आप पर ईश्वर की कृपा हो गई है? आप बोल रहे हो कि मेरे पे ईश्वर की कृपा नहीं हुई है, और आप कैसे कह सकते हो कि आप पर ईश्वर की कृपा हुई? संभाल के बोलना जरा। इस प्रकार से बोल रहे। आचार्य कहे वस्तु विषय है वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान है कृपा ते प्रमाण। ये श्लोक मुझे कई दिन तक समझ में नहीं आया, आज समझ में आया। पता है, पहली बार मैं इसको पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे समझ में नहीं क्या कहना चाहते हैं। आचार्य ने कहा कि वस्तु के विषय में जो वस्तु ज्ञान होता है, अगर वो उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है, यह उसकी कृपा का प्रमाण है। देखिए, आप लोगों ने अभी श्लोक सुना ब्रह्मा जी का, जरा विचार कीजिए उस श्लोक पे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, जिसके ऊपर आपकी लेश मात्र भी कृपा होती है, वह आपके तत्व को समझ सकता है, अन्यथा विचार के द्वारा नहीं समझ सकता। ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है, ये नहीं है? कुछ समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, इस कारण से भगवान के तत्व को समझ रहे हैं, और इसी कारण से वो कह रहे हैं कि केवल अपने मानसिक मंथन के द्वारा भगवान को नहीं समझा जा सकता। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत सूक्ष्म बात है, मेरे को समझ में नहीं आता था कि कैसे माना जाए कि गोपीनाथ आचार्य जी को भगवान का तत्व ज्ञान है, क्योंकि भगवान भगवान है, और जो कोई समझ रहा है कि भगवान भगवान है, ये भगवान की कृपा ही है, नहीं तो भगवान की, नहीं तो वो नहीं समझ पा रहा है। अरे ऐसे समझिए, ये अगर ये ट्यूबलाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सूर्य प्रकाशित हो और कोई व्यक्ति ना समझ पाए कि ये सूर्य है, तो समझना होगा ना कि बहुत बड़े अंधकार में है।
क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर ये नहीं समझ पाओगे तो फिर आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। सूर्य एकदम सामने है और व्यक्ति समझ पा रहा है तो उसको समझना चाहिए कि आंखें सही है इसकी। क्या प्रमाण है? मान लो जिसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और उसको बोलो भाई सूर्य आ गया, कहाँ सूर्य है, कहाँ सूर्य, क्या प्रमाण है सूर्य का? हम अपने तर्क के द्वारा जानना चाहते हैं कि सूर्य है या नहीं है। तो क्या बोलेंगे? भाई देखो जिसकी आंखें होती हैं वो सूर्य देख पाता है। आपके पास क्या प्रमाण है कि आपके पास आंखें हैं? आप क्या बोलेंगे? आप नकुल क्या बोलोगे? जिस व्यक्ति के दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और आपसे पूछे कि क्या प्रमाण है कि आपके पास आंखें हैं? वेरी नाइस। आपको आप कहोगे, यही बोलोगे कि भाई मुझे दिखाई पड़ रहा है, सूर्य सामने है, मुझे दिखाई पड़ रहा है सूर्य है। आपको सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास आंखें नहीं है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। तो वही बात बोल रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आपके सामने हैं, वो साक्षात भगवान है और आप नहीं समझ पा रहे हो, उसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा नहीं। ये समझ में आए? ये बहुत बड़ा मिस्टीरियस श्लोक था, आज मंगल आरती के समय समझ में आया मेरे को, बड़ा खुश हो गया। अच्छा, थैंक यू महाप्रभु। ऐसा मत सोचिए कि सबको समझ में सब कुछ आ जाता है। वो हम बार बार पढ़ते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कुछ, तब धीरे धीरे वो समझ में आता है। प्रभु ये क्लास कब तक चलेगी? जब तक मैं थक नहीं जाता। इस वार्तालाप को रोक खत्म करने के बाद ही हम लोग जाएंगे। इहार शरीर सब ईश्वर लक्षण, महाप्रवेश तुम्हें पाया छी दर्शन। इनके अंदर सभी ईश्वर के लक्षण हैं। ठीक है, भगवान के किसी अवतार के जो लक्षण होते हैं वो लोग उस लक्षण से समझ लेते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जानते भी थे इस बात में, उनको पता था ना कि महाप्रेम के विकार इत्यादि क्या होते, वो सब जानते थे। महाप्रेवेश भी तुमने देखा महाप्रभु का, उन्हें दर्शन प्राप्ति किया तुमने। तबु तो ईश्वर ज्ञान ना, तबु तो ईश्वर ज्ञान न है तो मार, ईश्वर माया ऐ बलि व्यवहार। तो इस तब भी तुम्हारा ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तो ये तो ईश्वर की माया के व्यवहार के कारण ही होगा, उसके और के कारण नहीं है। तुम्हारे सामने भगवान है साक्षात, फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। देखी ले ना देखी तारे बहिर्मुख जन, सुनिहा से सार्वभौम बलिल वचन। देखते हुए भी नहीं देखते क्योंकि आप बहिर्मुख हैं, आप भगवान की भक्ति से हीन हो। इसको सुन करके सार्वभौम हंसे और कुछ बोले। इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करी हरोष, शास्त्र दृष्ट कही किछु न लहिय दोष। अरे भाई हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग प्रेम बात कर रहे हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, आप इतना गुस्सा मत होइए। शास्त्र की दृष्टि से कहिए, इसमें कुछ, हम तो शास्त्र दृष्टि पे विचार कर रहे हैं, इसमें कोई दोष मत लीजिए। इस प्रकार से महाभागवत है चैतन्य गोसाई, ए कली काले विष्णु अवतार नाई। मैं ये मान रहा हूं कि चैतन्य महाप्रभु महाभागवत हैं, लेकिन देखिए कली काल में तो भगवान का अवतार नहीं होता है। क्या आप लोग सुनने के लिए इच्छुक हैं या थक गए? सुनना चाहते हैं आप? अतएव त्रियुग करी कहे विष्णु नाम, कलियुग अवतार नाही शास्त्र ज्ञान। इसीलिए तो देखो ना कौन बोल रहा है, सार्वभौम भट्टाचार्य इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए भगवान विष्णु को त्रियुग कहा जाता है, क्योंकि हर युग में तो नहीं आते, वो सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, कलयुग में नहीं आते। तो आप कैसे कह रहे हो कि अवतार है? हम ये मान रहे हैं कि हाँ भागवत है, लेकिन भगवान नहीं है। कलयुग अवतार नहीं शास्त्र ज्ञान। भाई शास्त्र में हम तो नहीं मानते कि कलयुग में अवतार होता है, कहीं लिखा नहीं शास्त्र में इस प्रकार से। एक बार एक परिवार वाले आए, उनका लड़का चला गया कहीं बाहर छोड़ करके, तो उनकी बहन मुझसे झगड़ा करने लगी, कहाँ लिखा है शास्त्र में कि भगवान का भजन करो, माता पिता को छोड़ दो, ऐसे कुछ तो बोलने लगी। मैंने कहा आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं? पढ़ा तो एक भी नहीं है। हमने कहा जो तुमने एक भी शास्त्र पढ़ा नहीं है, तुम क्या बोल रही हो कहाँ लिखा है शास्त्र में? ऐसा बोल रही हो जैसे लगा सारे शास्त्र पढ़ के आ गई तुम। फिर रोने लगी वो। हमने कहा अरे भाई शास्त्र पढ़ो तो सही पहले कि क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं। हमने कहा शास्त्र में तो ये लिखा है कि एक व्यक्ति, एक भी लड़का घर से सन्यासी हो जाता है तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। उसके बाद वो रोना चालू कर दी। आपको बोलने के लिए वचन ही नहीं है। ऐसा लगा ऐसा एकदम झांसी की रानी बन के आई थी, कहाँ लिखा है शास्त्र में? हमने कहा सारे शास्त्र पढ़ लियो तुम, एक भी पढ़ियो शास्त्र? कह रहा नहीं आओ। तो यहाँ देख रहे हैं शास्त्र पढ़ने के बाद भी बिल्डर होंगे। अब देखिए किस प्रकार से, सुनिया आचार्य कहे दुखी हैया मने, शास्त्रज्ञ करिया तुम्ही कर अभिमाने। ये सब सुन करके गोपीनाथ आचार्य को बहुत दुख हुआ, मन में कहे कि तुम्हें बड़ा अभिमान है शास्त्र जानने का, शास्त्र सुने नहीं तुम?
भागवत भारत दुई शास्त्रे प्रधान, सेई दुई ग्रंथ वाक्य नहीं अवधान। श्रीमद् भागवत और भारत मतलब महाभारत, ये दोनों शास्त्रों में प्रधान शास्त्र हैं। इन दोनों ग्रंथ के वाक्यों को क्या आपने सावधानी पूर्वक नहीं श्रवण किया? क्या आपने ध्यान नहीं दिया? सेई दुई कले कलिते साक्षात अवतार, तुम्ही कहे कलिते नाही विष्णुर प्रचार। ये दोनों कह रहे हैं कि कली में साक्षात भगवान का अवतार होता है, और तुम कहते हो कि कलयुग में अवतार नहीं होता है, भगवान विष्णु का अवतार नहीं होता है। कलियुग लीला अवतार न करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कही तार नाम। कलयुग में भगवान लीला अवतार नहीं लेते हैं, इसलिए भगवान का त्रियुग कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान युग अवतार के रूप में नहीं आते, अंतर्ग्रहण कर रहे हैं। बस जल्दी जल्दी होने वाला है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा अभी, बस इनका संवाद पढ़ करके रुक जाएंगे, फिर आगे बात पढ़ते हैं। प्रतियुगे करे न कृष्ण युग अवतार, तर्कनिष्ठ हृदय तो मार नाही का विचार। प्रतियुग में कृष्ण युग अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय तर्कनिष्ठ है, इस कारण से समझ नहीं पा रहे हो। आसन वर्णाश्रयो ह्यस्या गृणतो नु युगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। ये श्लोक जो है ये गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण के संबंध में बोला है कि अनुयुगम तनु, हर युग के अनुसार तुम्हारा ये बेटा, नंद महाराज को बोल रहे हैं, ये आपका जो बेटा है ये तनु यानी शरीर प्रकट करता है। शुक्ल रक्त तथा पीता, शुक्ल मतलब सफेद, रक्त मतलब लाल, पीत मतलब पीला, और इदानीम कृष्णताम गता, और अभी ये कृष्णता को प्राप्त हुआ है, श्याम वर्ण में आया। तो पीत हो गया ना, पीत मतलब पीला, तो देख नहीं रहे पीला अवतार है ये। समझ में आए श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? इत्विद्वापर उर्वीशा स्तुवंती जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेना कलावपि तथा शृणु। ये भी भागवत 11वें स्कंद का श्लोक है। इस प्रकार से द्वापर में भगवान की पूजा करते थे, जगदीश्वर की नाना तंत्र विधान से, विभिन्न प्रकार की पंचरात्रिक विधि के द्वारा भगवान की पूजा करते थे। अब कलयुग में कैसे पूजा करते हैं ये सुनो। कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। अब तो समझ में आकर श्लोक हो भी पा रहा है। कृष्ण वर्णम मतलब कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, लेकिन त्रिसा अकृष्णम, उनकी उनकी जो त्वचा है वो कैसी है? अकृष्ण है, पीली है। अपने उपांग अंग उपांग नित्यानंद प्रभु चैतन्य अद्वैताचार्य और अपने अस्त्रों यानी अपने भक्तों के संग आते हैं, पार्षदों के संग आते हैं, और उनकी पूजा कौन कैसे करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन के द्वारा प्राय उनकी पूजा करते हैं जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो ये कलयुग में भगवान की पूजा करने की विधि है, और भगवान के अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत से दिया गया है। ये सारे उदाहरण कहाँ से दिए गए हैं? भागवत से। अब देखो ये महाभारत के बारे में बोल रहे हैं। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनागति, संन्यास कृष्ण महाशांतो निष्ठा शांति परायण। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान चैतन्य महाप्रभु को इंगित करने के लिए सब बातें बोली गई हैं। संन्यास लेते हैं, वह सहिष्णु है, वह शांत है, वह निष्ठा है, शांति परण इत्यादि हैं। तो ये सब श्लोक क्यों बोले जा रहे हैं? प्रमाण देने के लिए कि महाभारत भी प्रमाण करता है कि भगवान कलयुग में भी अवतरण लेते हैं। तुम्हारा गे एता कथा नहीं प्रयोजन, ऊषर भूमि ते ये न बुझेर रोपण। लेकिन तुम्हारे सामने कथा बोलने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे ऊषर भूमि, जो भूमि ऊसर हो गई है उसमें बीज डालने से क्या होगा? तुम्हारी बुद्धि तर्क लगा लगा करके बुद्धि तुम्हारी क्या कहेंगे बंद हो गई, भ्रष्ट हो गई। तुम्हार ऊपर तार कृपा जब हबे, ए सब सिद्धांत तब तुम ही कहिबे। जब तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी तो ये सारे सिद्धांत तुम ही कहने वाले हो हमसे। ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ समय के बाद कल महाप्रभु की कृपा इनके ऊपर होने वाली है। आज तो नहीं हो पाएगी, आज समय कम है, कल कृपा करवाएंगे भाव, कल तक थोड़ा उसको पढ़ के रुकेंगे। तुम्हारा ये शिष्य कहे कुतर्क नानावाद, इहार की दोष ए माया प्रसाद। तुम्हारे जो शिष्य हैं ये कुतर्क कर रहे हैं, नाना प्रकार के वाद प्रस्तुत कर रहे हैं, इनमें इनका क्या दोष है? यह तो सब माया की कृपा है। मायावादी भाष्य सुन लो है सर, तो माया प्रसादी, तो माया की कृपा इन लोगों के ऊपर है, इसीलिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। देखना कटाक्ष कर रहे हैं। यच्चक्तयो वदतं वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति, कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्म मोहम, तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूम्ने। ये जहां तक मैं समझ रहा हूँ 8वें स्कंद से है ना, 6वें स्कंद से है ये, वो उनका होगा 6.5। ये प्रार्थना करते हैं, दक्ष प्रजापति प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सही है।
तो जिनकी शब्द क्या लिखा है, यद शक्तयो 108। एक मिनट। हाँ जी। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो असीम गुणों के से संपन्न है और जिनकी विभिन्न शक्तियाँ वाद विवाद करने वालों के बीच सहमति तथा विरोध लाने वाली हैं। इस तरह वाद विवाद करने वाले दोनों पक्षों के आत्म साक्षात्कार को माया पुनः पुनः आवृत करती रहती है। ये श्लोक क्यों रख रहे हैं, समझ में आ रहा है। भगवान की ही माया एक दूसरे के बीच में वाद विवाद कराती है और लोग समझ नहीं पाते कि सच्चा सत्य क्या है। वो तो भक्तों की कृपा से व्यक्ति समझ पाता है। युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा माया मदीयम उद्गृह्य वदताम किम नु दुर्घटम। प्रायः सभी क्षेत्रों में विद्वान ब्राह्मणों के वचन मान्य होते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो बोलता है उसको लोग स्वीकार कर लेते। शास्त्र कौन पढ़ता है? जो मेरी बहिरंगा माया की शरण में आता है और उसके वशीभूत होकर बोलता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के वाक्य हैं, कह रहे हैं जो कुछ भी व्यक्ति वो इस प्रकार से बोलते हैं, अलग अलग बात प्रस्तुत करते हैं, लोग स्वीकार कर लेते हैं, कुछ भी असंभव बात नहीं। तबे भट्टाचार्य कहे जहाँ गोसाई स्थाने आमार नामे गण सहित कर निमंत्रण। तब भट्टाचार्य ने कहा जाओ गोसाई के स्थान पर जाओ, महाप्रभु के स्थान पर जाओ, मेरे नाम से उनको अपने गण उनके सारे पार्षदों सहित निमंत्रण करो। प्रसादानी तारे कर हाँ आगे भिक्षा पश्चात आसिया मारे कराई यह शिक्षा। प्रसाद के लिए उनको व्यवस्था करिए, भिक्षा के लिए इनको बुलाइए, उसके बाद हमको आप शिक्षा दीजिएगा करके। तो उसके बाद थोड़ा एक दो श्लोक पढ़ते हैं और। आचार्य भग्निपति शालक भट्टाचार्य निंदा स्तुति हास्य शिक्षा कराना आचार्य। यानी कि सार्वभौम भट्टाचार्य के बहन के पति थे, तो शालक भट्टाचार्य जी साले हुए ना उनके, गोपीनाथ आचार्य के साले हुए ना, इसलिए कभी कभी भट्टाचार्य निंदा करते उनकी, कभी स्तुति करते, कभी हंस के शिक्षा देते सार्वभौम भट्टाचार्य जी को। आचार्य सिद्धांत मुकुंदेर हैला संतोष भट्टाचार्य वाक्य मने हैला दुख रोष। गोपीनाथ आचार्य के सिद्धांत को सुनकर मुकुंद को बहुत संतोष हुआ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन भट्टाचार्य के वाक्य को सुनकर के उनके मन में बहुत दुख हुआ। गोसाई रे स्थाने आचार्य कैला आगमन भट्टाचार्य नामक तार कैला निमंत्रण। तो चैतन्य महाप्रभु के स्थान में आकर के आचार्य आए और उन्होंने भट्टाचार्य के नाम से उनको निमंत्रण दिया। ठीक है, थोड़ा पढ़ के थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके बाद में चारों थीम चेंज होगी तो वहां रुकता हूँ। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा भट्टाचार्य नाम तारे कैल निमंत्रण। सॉरी क्या बोल गया मैं, आगमन। गोसाई स्थान आचार्य कैल आगमन भट्टाचार्य नाम तार कैल निमंत्रण। महाप्रभु के स्थान में आकर के गोपीनाथ आचार्य ने उनको निमंत्रण दिया, उनके स्थान पे आए और भट्टाचार्य के नाम पर उन्हें उनको निमंत्रण दिया। हो गया? भट्टाचार्य वाक्य मैंने हैला दुख रोष हो गया। आचार्य सिद्धांत मुकेंद्र होइले संतोष बोला तो था अभी। आप लोग बहुत पिपासु हैं लगता है, 21 लोग को दोबारा सुना बोले थे ना, कोई बात नहीं, फिर से बता दे रहा हूं। गोपीनाथ आचार्य के सिद्धांत को सुनकर मुकुंद के हृदय में बहुत संतोष हुआ और भट्टाचार्य के वाक्य को सुनकर के उनके मन में बहुत दुख हुआ। और चैतन्य महाप्रभु के स्थान में आकर के गोपीनाथ आचार्य जी आए और उन्हें भट्टाचार्य के नाम से कि भट्टाचार्य जी ने आपको निमंत्रण दिया है, आप आइए। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा भट्टाचार्य निंदा करे मने पाइये व्यथा। मुकुंद के साथ उन्होंने भट्टाचार्य की कथा को कहा, भट्टाचार्य की निंदा करी और इस प्रकार से इनको बहुत खराब लगा। मतलब भट्टाचार्य इस प्रकार से क्यों बोल रहे थे। सुनी महाप्रभु कहे ऐसे मत कह आमा प्रति भट्टाचार्य है अनुग्रह। महाप्रभु कहते हैं आप ऐसा मत कहिए, भट्टाचार्य जी का मेरे प्रति बहुत अनुग्रह है। अब इसके आगे हम कल सुनेंगे, ठीक है। महाप्रभु क्या कहते हैं, किस प्रकार से वो उनको कुछ करना का चाहते हैं करते हैं। बस के कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं कि कोई प्रश्न है क्या। वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस चेक। क्या कर रहे हो आप? कौन बोला बोलने के लिए?
सार्वभौम भट्टाचार्य was a मायावादी, then what he was doing in जगन्नाथ टेम्पल। सार्वभौम भट्टाचार्य भले ही मायावादी थे, लेकिन वह राजा के पुरोहित थे, तो इसलिए जगन्नाथ जी की भी पूजा करते थे। हम तो पागल ही हो जाएंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। क्यों पागल हो जाएंगे पता नहीं। अच्छा, खुश हो रहे हैं आप? अच्छा, अभी हम लोग पागल होने में टाइम लगेगा। हम बहुत सब, चलिए ठीक है। अरे भाई, और कोई प्रश्न नहीं ना आज? ओके, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हम लोग महाप्रभु उद्धार के बारे में, मेरा क्वेश्चन सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में सुनेंगे कल। हाँ बताइए। प्रभु जी, जो श्लोक था महाप्रभु संगो पांग पार्षद वाला, तो इसमें बोला गया कलयुग में भगवान आते हैं, लेकिन भगवान तो कलयुग में, सारे कलयुग में नहीं आते हैं। देखिए, स्वयं भगवान नहीं आते, लेकिन भगवान गौर नारायण के रूप में आते हैं और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते हैं। देखिए, युग अवतार का मतलब ही है कि वह युग धर्म का प्रचार करेंगे। समझ रहे हैं? युग धर्म का प्रचार करना ये स्वयं भगवान का कार्य नहीं है, आप पढ़े थे ना। लेकिन जब युग धर्म, जब महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे आने की, अवतरण होने करने की इच्छा हुई, उसी समय युग धर्म के प्रवर्तन का समय भी उसी समय मिल गया। तो युग धर्म का प्रवर्तन करने के लिए मुख्य रूप से महाप्रभु नहीं आए थे, लेकिन जब आए तो उस समय भी युग धर्म के प्रवर्तन का हो गया। याद आ रहा है नेक्स्ट, बाह्य रीजन कारण। तो प्रश्न क्या है आपका? श्लोक के अनुसार तो भगवान मतलब हर एक कलयुग में हाँ, तो आते हैं ना, क्या दिक्कत है? युगावतार के रूप में आते हैं, यही तो बोल रहे हैं कि लीलावतार के रूप में नहीं आते, लेकिन युगावतार के रूप में आते हैं। तो महाप्रभु युग अवतार के रूप में आए हैं ना, युग धर्म का प्रवर्तन करने के। युग अवतार युग का धर्म का प्रवर्तन करते हैं ना, तो युग अवतार के रूप में महाप्रभु आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? हर एक कलयुग में नहीं आते। हर कलयुग में? अच्छा, हर कलयुग में क्या युग धर्म है बताइए? कलयुग में कोई युग धर्म है या नहीं है, ये बताइए। कुछ आप चुप ही हो गए कुछ। हरिनाम। हरि नाम, हाँ, हाँ, हाँ। किसका नाम? आपका नाम, मेरा नाम? हरे नाम, हाँ, हरे नाम। तो हरि नाम हर युग में युग धर्म है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का विशेष प्रचार करना, जो कि गोलोक की प्राप्ति कराने वाला है, वो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। ये बात बोलिए। ठीक है, अन्यथा गौर नारायण के रूप में आते हैं। भगवान के अन्य विष्णु अवतार भी आकर के हरि नाम संकीर्तन का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वो हरे कृष्ण मंत्र नहीं देते, जो हमने भक्तों से सुना है इस प्रकार से। हरे कृष्ण मंत्र गोलोक की प्राप्ति कराता है, राग मार्ग भक्त को लेके जाता है आगे जाकर। सुने ना, अब राधा कृष्ण स्थलम लभेत, ये जो 32 अक्षरों का जो महामंत्र है, ये जो जब करता है, उसे श्री राधा कृष्ण का स्थल की प्राप्ति होती है। तो नाम तो देंगे, लेकिन उन नामों में भी थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति को गोलोक की प्राप्ति कराने वाला है। तो इस प्रकार के स्वयं रूप कृष्ण भगवान वो नहीं आएंगे, ये बात बोली जा रही। ठीक है, ओके। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आए। कल भी थोड़ा समय लगेगा क्लास में, क्योंकि हम लोग कल थोड़ा फिलॉसफी की चर्चा भी करेंगे, किस प्रकार से महाप्रभु उनके बातों को काट रहे हैं, उनके चुपचाप सुन रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा इस प्रकार से सुनने में। मतलब पूरा पढ़ ही लेते हैं, किस प्रकार से उद्धार किया, किस प्रकार से वो समझ नहीं पा रहे थे, कैसे आगे समझ पाएंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।